नमस्कार। जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज मैं एक खास चर्चा के लिए आपके साथ इतिहास विमर्श में आया हूं और वो चर्चा है नवीन प्रवेश की। जो न्यू एडमिशन्स हैं उनके संदर्भ में मैं आज चर्चा करूंगा। कुछ और चर्चाएं भी करेंगे, किस तरह से विषय का चयन करना है, क्या करना है, वो सारी चर्चाएं इस वीडियो में मैं आपसे आज करने वाला हूं। और मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे जो समस्याएं आपको आ रही हैं प्रवेश के दौरान, वे समस्याओं से आप बच सकें। मैं महाविद्यालय में देख रहा हूँ बहुत से बच्चे बराबर बताने के बाद भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। स्वाभाविक है कि नई प्रोसेस है, स्कूल और कॉलेज में अंतर होता है। जो फर्स्ट ईयर में इस बार आए हैं उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इस वर्ष प्रवेश लेना है। वो कैसे है, क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जो ई प्रवेश प्रक्रिया है एमपी हायर एजुकेशन की, उसके अंतर्गत 3 राउंड उसके समाप्त हो चुके हैं। जो 3 राउंड हैं वो समाप्त हो चुके हैं और जो स्पेशल चौथा राउंड है वो अब आपके लिए प्रारंभ हो चुका है। 19 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में जो पीजी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं वे, और जो फर्स्ट सेमेस्टर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और यूजी फर्स्ट ईयर, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, जिस विषय में भी जो फर्स्ट ईयर दे रहे हैं, उनके लिए ये प्रवेश प्रक्रिया चौथे राउंड की प्रारंभ हुई है। आपको ये जानकारी मैं दे दूं कि लगभग 80% जो प्रवेश हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए ये जो अंतिम अवसर मान के आपको प्रयास करना चाहिए। अब इसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी है, कुछ चीज़ों का आपको अलग से पालन करना है। पहले ये था कि आपने एमपी ऑनलाइन में जाके रजिस्ट्रेशन कराया, 1000 रुपये की रसीद कटाई, उसके बाद आपका प्रवेश ऑटोमेटिक हो जाया करता था। उसके लिए आपको 15 महाविद्यालय के नाम देने होते थे ऑनलाइन। लेकिन अब आपको ऑफलाइन भी कुछ काम करना पड़ेगा। एमपी ऑनलाइन में जाके आपको उसी प्रकार से सारी प्रवेश की प्रक्रिया करनी है। और जब आपका पंजीयन हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, ये ध्यान रखें, पंजीयन बहुत ज़रूरी है। यदि कोई नया विद्यार्थी है और पहली बार प्रवेश की प्रक्रिया में आया है तो उसे एमपी हायर एजुकेशन के पोर्टल पर जाकर पंजीयन आवश्यक है। आप पंजीयन अवश्य कराएं। और उसके लिए एमपी हायर एजुकेशन का जो ई पोर्टल है, ई प्रवेश के नाम से, उसमें आप उसे सर्च कर सकते हैं, mponline.gov.in। ये ई पोर्टल है, ये यहाँ आप देखें नीचे, ये ई पोर्टल है। उस पर तो इस पर आप सर्च कर आप इस पूरी प्रोसेस को जान सकते हैं। और इसमें कई सारे नवीन जो निर्देश हैं उन नवीन निर्देशों को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगस्त में यानी 1 अगस्त को आपकी सूची जारी होगी। 19 से 30 जुलाई तक आप इस प्रवेश की प्रक्रिया में रहेंगे। 1 अगस्त को आपकी सूची प्रकाशित की जाएगी महाविद्यालय में, और 5 अगस्त तक आपको उसकी फीस जो है वो सबमिट करनी होगी। साथ ही साथ आपको इस प्रकार का एक फॉर्म मिलेगा प्रत्येक महाविद्यालय में, ये देखें ऐसे, इस प्रकार का फॉर्म जो आपको मिलेगा ये निःशुल्क है। इसे आपको भरकर देना होगा। और ऐसी प्रक्रिया आपने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस फॉर्म को आप कितने भी महाविद्यालय में सबमिट कर सकते हैं। अगर उनके यहाँ सीट वैकेंट है तो आपको प्रवेश मिल जाएगा, और यदि नहीं है तो फिर आपको प्रवेश की मुश्किलें आ सकती हैं। तो आप ये ध्यान रखें, विभिन्न महाविद्यालयों में इस प्रारूप को भरकर आप अपने प्रवेश की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें। जो चौथा राउंड है उसके लिए ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि महाविद्यालय में प्रत्येक में आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। अब मैं आपको बताता हूं इस प्रोस्पेक्टस, इस प्रकार का ये प्रोस्पेक्टस आपको प्रत्येक महाविद्यालय में एडमिशन के दौरान मिलेगा। इस प्रोस्पेक्टस को आपको लेना है और इस प्रोस्पेक्टस के पिछले पेज पे आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को फिल करना है और उसको फिल करके जो आपने ऑनलाइन प्रवेश के लिए पेपर सबमिट किए हैं, 10th 12th की अंक सूची है, आपका आधार कार्ड है और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इसमें लगा के सबमिट करना है महाविद्यालय में। अब फॉर्म सबमिट करने की भी डेट आ गई है और उसके लिए टीम बना दी गई हैं महाविद्यालय में। तो आप
जिन्होंने पहले चरण से लेके चौथे चरण, तीसरे चरण तक जो हायर एजुकेशन में प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा किया है, 1,000 रुपये की रसीद सबमिट कर दी है, फीस सबमिट कर दी है, वे महाविद्यालय के पहले राउंड की फीस जमा कर कर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और उसके लिए वे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने MP ऑनलाइन में फॉर्म भरते समय दिखाए थे, उन सेट्स को लेके आपको आना है। तो इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपके जो 1,000 रुपये की रसीद है वह, अगर बाहर का कोई विद्यार्थी है जो बाहर के किसी अन्य प्रांत से आया है तो इसको माइग्रेशन भी लगेगा। बाकी जो मध्य प्रदेश से पढ़ा हुआ विद्यार्थी है उसको केवल TC से काम चल जाएगा। वो अपने जो इंटर की TC है पास वाली, उसे अपने फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। और यदि आपका गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी देना होगा, ये ध्यान रखें, गैप सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, तभी आपका जो एडमिशन है वो पूरा माना जाएगा। यदि आपके निर्धारित डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो अगर आपको किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप मिलती है उसकी पात्रता नहीं रहेगी। इसलिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक बार फिर इस प्रोस्पेक्टस को देखें। ये जो प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस को आप फॉर्म निकालने के बाद फेंकें नहीं, क्योंकि इस प्रोस्पेक्टस में महाविद्यालय से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। आपको इस महाविद्यालय में कम से कम 3 साल पढ़ना है, अधिकतम आप PG तक भी कर सकते हैं। तो महाविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन सी फैकल्टी है, क्या क्या कोर्स चलते हैं, उन सारी जानकारियों के संबंध में आपको सूचनाएं मिलती हैं। उसमें NSS, NCC, स्पोर्ट्स इत्यादि की क्या व्यवस्था है वह भी इसमें प्रोस्पेक्टस में होता है। तो आप इस प्रोस्पेक्टस को संभाल कर रखें अपने साथ और इसको देखें। इसके आधार पर आपको सारी जानकारी महाविद्यालय से संबंध मिलेगी। दूसरा, मैं एक निवेदन अपने जो नवीन प्रवेश वाले विद्यार्थी हैं, जो मित्र हैं, युवा साथी हैं, उनसे भी ये करना चाहूँगा कि अब समय है कि आप जो डिपेंड रहने वाली जो अपनी एक परंपरा बन गई है कि चलो ये बताएंगे, इनसे पूछ लेंगे, पिताजी से पूछ लेंगे या बड़े भाई से पूछ लेंगे, सर से पूछ लेंगे, ये छोड़ना पड़ेगा। अब आपको अपनी सूचनाएं स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि हम स्कूल में देखते थे कि सूचना हमें टीचर्स उपलब्ध कराते थे या पेरेंट्स को सूचनाएं टेलीफोनिक माध्यम से पहुंच जाया करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। महाविद्यालय में ये सारी सूचनाएं आपको प्राप्त करनी होंगी। एक निर्धारित नोटिस बोर्ड प्रत्येक महाविद्यालय में होता है, उसमें आपको जाके अपनी सूचनाएं लेनी होंगी। साथ ही साथ कुछ सूचनाएं महाविद्यालय के पोर्टल्स पर रहती हैं या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर रहती हैं या आपके Facebook पेज पर रहती हैं, ट्विटर पर रहती हैं। इन सारी व्यवस्थाओं से आपको अपने लिए सूचनाएं एकत्रित करनी होंगी। अब हम बात करते हैं विषय चयन की, कि विषय चयन कैसे करना है। तो विषय चयन करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। इस बार आपके लिए जो व्यवस्था है वो गत वर्ष से परिवर्तित हुई है। अब आपको 6 पेपर पढ़ने होंगे। एक मेजर सब्जेक्ट लेना होगा जिसमें 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे। कोई भी मेजर सब्जेक्ट आप UG में लेंगे तो उसमें 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे। एक माइनर विषय होगा और एक वैकल्पिक विषय होगा। तो इस वैकल्पिक विषय को, इलेक्टिव सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। यदि आप मान लो उदाहरण के लिए आर्ट फैकल्टी से हैं और आपने इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र लिया है, इतिहास को मेजर बनाया है, समाजशास्त्र को माइनर बनाया है और राजनीति शास्त्र को आपने वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है, तो आपको जो राजनीति विज्ञान का पेपर इसमें 3रे नंबर पर लिखना है, वो वही पेपर पढ़ना है जो आप मेजर सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं वो 2nd पेपर पढ़ रहे हैं, 2nd मेजर पेपर, वही आपका वैकल्पिक पेपर होगा। और वही पॉलिटिकल साइंस यदि किसी ने माइनर के रूप में लिया है तो वो माइनर पेपर भी वही रहेगा। और यदि आपको ये सुविधा इस बार है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कि यदि आर्ट का विद्यार्थी साइंस का कोई पेपर पढ़ना चाहता है या कॉमर्स का कोई पेपर पढ़ना चाहता है, तो ये सूची जो 25 ये देखें, इसमें ये 25 जो पेपर हैं, 25 इनमें से किसी एक पेपर को आप अपना विषय चुन सकते हैं। साइंस में से, कॉमर्स में से। आर्ट वाला विद्यार्थी साइंस और कॉमर्स का चुन सकता है और साइंस का विद्यार्थी आर्ट और कॉमर्स का चुन सकता है।
और कॉमर्स का विद्यार्थी साइंस और आर्ट का विषय चुन सकता है। यानी कोई भी एक पेपर इसमें से चुन सकते हैं, या फिर जो आपका है उसी में से आपको पढ़ना है। ऐसे महाविद्यालय जहाँ दूसरा कोई फैकल्टी नहीं है, अन्य कोई, जैसे केवल आर्ट के कॉलेज हैं या साइंस के कॉलेज हैं या कॉमर्स के कॉलेज हैं, तो वो दूसरा पेपर नहीं पढ़ सकता वैकल्पिक के रूप में। फिर उसे वो कॉमर्स वाले उसी व्यवस्था में चलना पड़ेगा, या आर्ट्स वाले में, या साइंस वाले में। साथ में एक और आपको अवसर है, इसमें ओपन इलेक्टिव या इलेक्टिव विषय के रूप में आपको 3 पेपर एक्स्ट्रा मिले हैं। यहाँ आप देखें, इसमें एनएसएस है, एनसीसी है और स्पोर्ट्स है। इसमें से भी कोई पेपर एक आप चुन सकते हैं तीसरे पेपर के रूप में, वैकल्पिक पेपर के रूप में। ये भी 100 नंबर का पेपर है, जैसे अन्य पेपरों की परीक्षा होगी वैसे इसकी होगी, तो ये भी है। तो इसमें आप इसको चुन सकते हैं। और इसमें एक लाभ आपको ये होने वाला है कि यदि आप एनएसएस या एनसीसी लेते हैं या स्पोर्ट्स लेते हैं, तो आप उसमें भाग ले रहे हैं, आपने उसमें पंजीयन कराया है, तो इनके अपने लाभ, जैसे आपने अगर एनएसएस लिया है तो आपको ABC सर्टिफिकेट का लाभ तो उससे वैसे मिलेगा क्योंकि आपने पंजीयन कराया है, और अन्य पुरस्कार इत्यादि आप इसी इतिहास विमर्श में जाके देखेंगे तो एनएसएस से रिलेटेड आपको 10-12 वीडियो मिलेंगे कि किस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में एनएसएस का योगदान है। तो आप उसे देख के सर्च कर सकते हैं। तो यदि आपने एनएसएस लिया है, पंजीयन कराया है एनएसएस में, तो आप एनएसएस का लाभ लेंगे, साथ ही साथ एनएसएस को एक विषय के रूप में पढ़ेंगे। और जो आपको इसी पॉलिसी के अंतर्गत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, एक आपको लेना है फील्ड प्रोजेक्ट। तो फील्ड प्रोजेक्ट में आप कम्युनिटी एंगेजमेंट भी ले सकते हैं। एनएसएस का पूरा जो वर्क है वो कम्युनिटी के बीच में होता है, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट आपका काम सरल हो जाएगा क्योंकि आपने एनएसएस लिया है और एनएसएस विषय के रूप में लिया है, एनएसएस में पंजीयन कराया और कम्युनिटी एंगेजमेंट आपने फील्ड प्रोजेक्ट के रूप में ले लिया है। साथ ही साथ एक आपको वोकेशनल पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, वोकेशनल कोर्स का। और वोकेशनल कोर्स में ये कई सारे जो सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से एक विषय है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये भी एनएसएस से रिलेटेड है। तो क्योंकि एनएसएस का जो मोटो है, ध्येय वाक्य है, समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा और समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा। तो ये हमें एनएसएस एक लेने से 3 पेपर हमारे सॉल्व होते हैं। और बचा फाउंडेशन, आधार पाठ्यक्रम, जिसमें आपको पहला पेपर हिंदी और अंग्रेजी का है, भाषा का, और दूसरा पेपर इसमें जो है वो आपका योग और पर्यावरण का है। विषय चुनते समय आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप उसका अध्ययन कर लें, नेट पे सर्च कर लें। इतिहास विमर्श पे भी आपको बहुत सारे वीडियो, अगर आप इतिहास विमर्श में जाएं और उसमें शैक्षिक चर्चा पर जाएं तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हैं, कैसे विषय चयन करें, क्या करें, कहाँ, वो सारी जानकारी आपको इन वीडियोस में मिल जाएगी। आप पिछले वीडियो इतिहास विमर्श के देखें तो आपको जानकारी मिलेगी। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे महाविद्यालय में आके पूछ सकते हैं। इतिहास विमर्श में उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें भी आप पूछ सकते हैं, मुझसे चर्चा कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। या आपके पेरेंट्स कोई इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कोई बातचीत करना चाहें, कुछ जानना चाहें, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, मैं आपको जानकारी दूंगा। हालांकि ये भी सही है कि आजकल महाविद्यालयों में फैकल्टीज़ कम हैं, काम बहुत ज़्यादा हैं, और इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के और पीजी के, तो सभी लोग ड्यूटीज़ में भी रहते हैं। तो ये संभव है कि कई बार नहीं मिलते हैं लोग, लेकिन एक आध दिन बाद सब मिल ही जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, जानना चाहेंगे, तो आपको ज़रूर इस बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जब आप फॉर्म सबमिट करें तो एक बार काउंसलिंग अवश्य कर लें, क्योंकि आपके लिए जो कॉलेज का अनुभव है वो पहली बार है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की लेतलाली न करें, किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें, और उस काम को बड़ा सोच विचार के ठोक बजा कर करें, जिससे आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके लिए अब कोई वर्ष बेकार जाने वाला नहीं है। यदि आप 1 वर्ष पढ़ते हैं तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 वर्ष पढ़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष आप पढ़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, और यदि आप 4थे वर्ष भी यूजी की कक्षा में पढ़ते हैं, चाहे वो बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीएचएससी है, तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो 4थे वर्ष की ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, ऑनर्स विथ रिसर्च।
जैसे बीए कर रहे हैं तो बीए ऑनर्स विथ रिसर्च, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च, यदि बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च। तो ऐसे वो 4 साल की डिग्री कंप्लीट होगी, वो आपको चौथी साल में ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और यदि आप फिर उसके बाद पीजी करना चाहते हैं तो केवल 1 साल का पीजी होगा। अब एमफिल खत्म कर दी गई है और आप उस 1 साल के पीजी के बाद सीधे सीधे पीएचडी या जो शोध कार्य वह भी कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कुछ इसमें परिवर्तन है। ये सारे इससे संबंधित रिलेटेड वीडियो जो हैं वो भी आपको इतिहास विमर्श में मिलेंगे। यदि आप देखें इसके शैक्षिक चर्चा पर जाकर देखेंगे तो आपको ये तमाम वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ मैंने आपको आज जो जानकारी दी है वो निश्चित रूप से आपके लिए, आपके परिचितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कब फॉर्म सबमिट होंगे, कब क्या करना होगा। तो इस प्रकार का ये प्रोस्पेक्टस आप महाविद्यालय से अपने से प्राप्त कर लें। जिस महाविद्यालय में आप पढ़ते हैं एक प्रोस्पेक्टस आपको मिलेगा, बहुत नॉमिनल रेट में मिलता है। इसी में फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप सबमिट करें भर के, और उसमें वो सारी अंक सूचियाँ, फीस की रसीद जो 1000 रुपये आपने जमा की है ऑनलाइन, आपके अगर आप किसी प्रकार के वर्ग विशेष से हैं आपको स्कॉलरशिप मिलती है, SC ST OBC, तो वो ज़रूर लगाएं, उसका फॉर्म लगाएं। साथ ही साथ 10th और 12th की मार्कशीट लगाएं, अपनी TC लगाएं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है स्कूल का वो लगाएं, यदि गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगाएं, आधार कार्ड लगाएं, समग्र ID है तो समग्र ID लगाएं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और यदि आप बाहर के किसी प्रांत से आए हैं, अन्य स्टेट से आए हैं, तो आपको माइग्रेशन लेना होगा और उसकी परमिशन आपको विश्वविद्यालय से लेनी होगी। तो इस प्रकार की ये कुछ सूचना है, मुझे लगता है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। यदि आपको ये सूचनाएं पसंद आए तो आप इसको लाइक अवश्य करें, और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि आपके परिचित और अन्य मित्र भी इस वर्ष फर्स्ट ईयर में प्रवेश ले रहे हैं या उनके अन्य कोई साथी प्रवेश ले रहे हैं, तो आप इस जो जानकारी है इतिहास विमर्श पर जो आज दी है, इसको आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर, जहां आप हैं, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं वहां इसको आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार की अन्य जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहें, उनके लिए इतिहास विमर्श को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन पर जा सकते हैं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो मैं समय समय पर सूचना लाता हूं वो आपको सबसे पहले मिलें। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य है, वोकेशनल कोर्स है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, इंटर्नशिप है, इससे रिलेटेड तमाम वीडियो इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे, और आगे भी हम इस प्रकार की चर्चाएं करते रहेंगे। आपने ये वीडियो देखा, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।